हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरह का जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बिना कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं बनता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपकी 20 से 25 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। 110% मैं गारंटी के साथ कहते हैं। समांतर माध्य बंटन बहुलक ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारे पास पेपर है और इस ऐसी साड़ी के बिना ना ये पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। इस पेपर को अधूरा माना जाता है। तो ये 110% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और भी हमारे पास पेपर है, यहां पे देख सकते हो, यानी इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में आंख बंद करके इसको लिख कर चले आओगे, यानी इसको हल करके आओगे। आप एक कमजोर छात्र भी हो ना, तो 27 फरवरी को आप धुआं धुआं करके आने वाले हो, ठीक है। इसको समझ लेना बहुत आसान है। देखो, ये 3 टाइप से क्वेश्चन देता है, ठीक है। एक ये इस तरह से देगा कि बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दे देगा और बारंबारता दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसकी बारंबारता है 6, 8, 10, 7, 9, ठीक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीचे इसी तरह का, ठीक है, हम इस तरह का एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। आइए हम सारणी सबसे पहले बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे इसका सारणी इस तरह से बना लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल की एक सारणी बना ली है। इसके बाद वर्ग का मध्यमान, ये अपनी तरफ से एक सारणी बनानी है, ठीक है। इसके बाद बारंबारता की है तो बारंबारता दे रखा है 6, 8, 10, 7, 9। तो यहाँ पे हमने 6, 8, 10, 7, 9 को राइट कर दिया। एंड इसके बाद हमें क्या है, बारंबारता को एफ से दिखाते हैं तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, और वर्ग के मध्यमान को एक्स से दिखाते हैं तो हमने यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ग का मध्यमान निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो बीच का भाग मध्यमान मतलब बीच का भाग, तो बीच का भाग निकल जाएगा। अगर आप 10 और 0 को जोड़ोगे तो 10 होगा, और 10 में 2 का भाग आप दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे मध्यमान निकालते हैं। इसके बाद 20 और 10 को जोड़ोगे 30, 30 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद 30 और 20 50, 50 में हम जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद 40 और 30 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा ये 35, और यहाँ पे 50 और 40 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। यहाँ पे 45 हो गया। ऐसे हम क्या निकालते हैं, वर्ग का मध्यमान, यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो मध्यमान निकल कर आ जाएगा। ये सिंपल है यार, फोड़ कर आना, ये पेपर में छप चुका है आपके। एंड यहाँ पे बारंबारता तो हमने लिख रखी है। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट बना हुआ है, सारणी बनी हुई है, इसमें एफ इंटू एक्स निकालना है। मतलब कि एफ ये है आपका और एक्स ये है, ठीक है। इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है। तो 5 का 6 में करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा ही का सिंबल है, तो 5 का 6 में करेंगे तो 5 छके 30 आ जाएगा, ठीक है। और 15 8 120, इस तरह से आपको लिखना 120, ठीक है। इसके बाद आपका 25 दहा में 250, तो ये हो जाएगा आपका 250। इसके बाद इसको साइज में लिखना है, ठीक है, इसके सिधाई में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 35 7 7 5 35 के 5 हो गया आपका, और 7 त्रिके 21, 21 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21, 21 22 23 24 होगा, ठीक है। 245 यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45 के 5, 45 45 के 5, हाथ में लगा 4, 9 के 9 98 27, 9 चौके 36 होगा, ठीक है। 9 चौके 36 और 36 4 40 हो जाएगा, यानी 405 ही हो जाएगा। तो यहां पे आपका हो गया 405, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई सिंपल आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तो हमारा ये क्या निकल गया, एफ और एक्स निकल गया, और यहाँ पे एफ निकल गया। अब देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ, और यहां से हमको मिलेगा सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी को जोड़ दो, ठीक है। इसके जोड़ने के लिए देखो क्या करेंगे, 5 5 10, ठीक है। 10 का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, हाथ में लगा है 1, ठीक है। इसके बाद आपका 4 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 आपका 14, 14 एक हासिल लगा था, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6
और 6 2 8 8 1 9 9 1 हासिल 10, यानी यहाँ पे आपका आ गया एफ एक्स की वैल्यू 1050। अब इसको सिंपल जोड़ेंगे हम, देखो 9 और 6 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 10 25, ठीक है 25, और यहाँ पे 8 आपका 33 33 और 7 हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू कितना आ गई, 40 आ गई। अब देखो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दिया है, सब कुछ लिखने के बाद सिग्मा एफ की वैल्यू जो आई है वो 40 निकल कर आई है, एंड सिग्मा एफ और एक्स की जो वैल्यू आई है वो 1050 आई है, ये आई है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य को किससे दिखाते हैं, एक्स बार से दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है। समांतर माध्य एक्स बार बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ, ठीक है। यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू एंड सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें पुटअप करना है। तो जैसे हम पुटअप करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1050 दे रखा है, एंड सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, 40 है, 40। 1 0 से 1 0 कट गया, अब यहाँ पे बचा 105/4। ये क्या है, समांतर माध्य एक्स बार की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आप और छोटा कर देंगे भाग देकर, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 दूना के 8, ठीक है, 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 छके 24, फिर पॉइंट लगा देंगे, 4 छके 24, 1 बचा, फिर 4 दूना के 8, फिर इसी तरह से आता जाएगा 5, ठीक है। 26.5 आपका ये समांतर माध्य का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले वर्ग का मध्यमान निकालना है, इसके लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ इंटू एक्स निकालना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा आपका समांतर माध्य निकल गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन, और एक बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, दे देगा कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पुराना पेपर है जिसमें दे रखा है कि देखो इस तरह का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन ये है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। और ये 110% गारंटी है कि आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले प्राप्तांक दे रखा है, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, और यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है। इसको सबसे पहले हल करने के लिए इसकी सारणी बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बनाई। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, इसका सारणी बना लिया, ठीक है। देखो सारणी आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में बनानी है। प्राप्तांक जो था हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एंड इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ने जिसे बारंबारता कहते हैं और यब से दिखाते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3 1 6 10 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 6 10 5 हमने राइट कर दिया। एंड राइट करने के बाद हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान निकालने के लिए हमने बताया दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे तो इसके बीच का पद निकल कर आ जाएगा, वैल्यू, ठीक है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 5 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। इसके बाद 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। इसके बाद यहाँ पे 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 25। एंड यहाँ पे 40 और 30 को जोड़ोगे तो 70, 70 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 35। एंड यहाँ पे जोड़ दोगे तो आप 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो हमने निकाल लिया, अब हमें एफ और एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिहाई के 15, ठीक है। और 15 का ए में करेंगे ना, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से 15 प्लस ए, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सॉरी इसका हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 15 गुणित ए इस तरह से लिख देंगे, 15 गुणित ए, 15 ए हो जाएगा, 15 ए का मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। इसके बाद 25 छके यानी 6 पंचे के 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 6 दूना के 12, 12 3 15, 150 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पे 35 दहा में 350 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 5 पचे की 25 के 5 और 5 चौक की 20, ठीक है। 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 225 हो गया। अब यहाँ पे हमें विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेनी है, ठीक है। इस बॉक्स में हम क्या निकालेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को एफ से दिखाएंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 10 और 5 हो गया आपका 15, 15 6 21, 21 3 आपका कितना हो जाएगा
24, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 24 लिख देंगे, 24 प्लस, ठीक है, प्लस में ए को लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, यानी ए को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ए को प्लस में लिखेंगे, पूरी संख्या को जोड़ दिया, इसको इसको इसको, और जो यहाँ पे बीजी व्यंजक यानी प्लस ए को इस तरह से आपको लिखना। ये सिग्मा एफ की वैल्यू निकल गई। अब हम किसकी निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है। यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो इसका भी 5 लेगा, तो 5 दूना के 5, 5 आपका 10 हो जाएगा, 10 के 0 हो गया, और हाथ में लगा 1, ध्यान देना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम जोड़ेंगे 2 और 5 2 7, और 7 5 आपका हो जाएगा 12, और 12 1 13, 13 एक हासिल हो गया आपका 14, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ेंगे 2 3 5, 5 1 6, ठीक है, 6 एक हासिल 7, यहाँ पे आपका हो गया 740। अब प्लस में इस 15 ए को लिख देंगे, ठीक है, ये गुणा में है, ये 15 और यहाँ पे ए, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। यहाँ से हमका किसकी वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकला आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, 24 प्लस ए। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू है 740 प्लस 15a, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य को x बार से शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 740 प्लस 15a, यहाँ पे 15a अपान में, अब इसकी सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, 24 प्लस ए, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पर आओगे तो यहाँ पे समांतर माध्य 25 दे रखा है, ठीक है। समांतर माध्य यानी एक्स बार की वैल्यू कितना दे रखा है, इसमें एक्स बार की वैल्यू 25 अंक दे रखा है। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य की जगह पे क्या लिख देंगे, 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा, बराबर ये पूरी संख्या को लिख देंगे 740 प्लस 15a अपान 24 प्लस ए, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 इंटू 24 प्लस ए, बराबर आपका हो जाएगा 740 प्लस 15a, ठीक है। अब देखो इसका हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 का जब 24 में करेंगे, ठीक है, तो आप इसको कर लेना 600 के लगभग आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 24 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा, कितना आएगा 600, प्लस 25 का ए में करेंगे तो ये 25a आपका आ जाएगा, ठीक है, बराबर है 740 प्लस 15a। अब देखो जो ए वाली संख्या उसको ए वाली की तरफ हम ले जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 740 है और ये 600 है, तो 740 को हम उस पर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना बचेगा, 25a बचेगा, 25a, ठीक है। और ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 15a, बराबर अब यहाँ पे है 740 अपने जगह पे है ये वाला संख्या। अब इस 600 प्लस में बराबर की इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, ये पक्षांतर का रूल कहता है, ठीक है, माइनस 600, ठीक है। अब सिंपली इसको हमें क्या करना है, हल करना है। 25 में से 15 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 10a बचेगा, कितना बचेगा 10a, बराबर 740 में से 600 जाएगा, ठीक है, तो 600 निकाल दो आप में, इस 140 बच गया, 140, ठीक है। अब हमको क्या करना, a किस में है, 10 है आपका गुणा में, पक्षांतर का रूल कहता है अगर ये गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। a बराबर आपका हो जाएगा 140 बटे के 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, a बराबर आपका कितना आंसर आ गया, 14 आपका a का मान आ गया, ठीक है। यही हमसे पूछ रखा था, सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर देना, एक बार और इसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हम मध्यमान निकाला जिसमें 2 से भाग दिया इन दोनों संख्याओं को जोड़कर, ठीक है। इसके बाद f और x इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। सिग्मा f की वैल्यू निकाला एंड सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाला, समांतर माध्य का फार्मूला लगाया, ठीक है, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपान सिग्मा f, ठीक है। इसकी वैल्यू को रखा और इसकी वैल्यू को रखा,
ठीक है, और यहाँ पे समांतर माध्य 25 दे रखा है, तो यहाँ पे 14 आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, हमने बताया कि आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ बंटन का बहुलक लिखा है कि समांतर माध्य लिखा है कि माध्यिका लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता इसकी है 2, 3, 7, 9, 4। इसके लिए भी हमें सबसे पहले सारणी बनाना पड़ेगा। इसमें हमें मध्यमान और एपेक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, इसका प्रोसेस अलग है, इसको हम बना लेते हैं सारणी सबसे पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इसकी एक सारणी तैयार कर ली। ठीक है, सारणी तैयार करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है तामझाम, सिर्फ वर्ग अंतराल दे रखा है तो वर्ग अंतराल पूरा लिख देना है, बारंबारता दे रखा है तो बारंबारता लिख देना है। ठीक है, इसको मतलब कि इस तरह से बना लेना, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ये। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम देखना है बारंबारता, यानी सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या आप सिंपल अपने शब्दों में खोजो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें 9 सबसे बड़ी संख्या मिल रही है। ठीक है, 9, क्योंकि 9 से बड़ा कोई है नहीं, तो यहाँ पे जो 9 मिलेगी वो आपकी F1 की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकल जाएगी, F1 की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो जैसे ही हमको A मिलता है ना, इसके जस्ट ऊपर F0 होता है, F0 होता है। ठीक है, F0 की वैल्यू में क्या मिल गई, 7। अब देखो जैसे 1 है ना, कोई भी संख्या 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। ठीक है, यानी 1 से भी छोटा क्या है, 0 है। अब इसके नीचे जब 1 के नीचे आओगी तो आपको क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, कितना आता है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F2, F2 की वैल्यू ये क्या हो गई, 4। ठीक है, सबसे पहले आपको F1 की वैल्यू ढूंढना है। F1 की वैल्यू ढूंढने के लिए इन सभी बारंबारता से सबसे बड़ी संख्या का चयन करेंगे। सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो ये हो गई आपकी F1 की वैल्यू 9, और इसके ऊपर क्या होगा, F0 होगा, और जस्ट इसके नीचे F2 होगा। ठीक है, इतना तो हमने निकाल लिया। अब देखो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे सभी वैल्यू को निकला है, और सब सर्वाधिक बारंबारता जो है इसका जो बहुलक वर्ग कितना है, 55 से 70 इसका बहुलक वर्ग, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का बहुलक वर्ग हम लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता F1 कितना है, F1 की वैल्यू 9 दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे F0 की भी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो F0 की भी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे F0 की वैल्यू 7 दे रखा है, और F2 की वैल्यू कितना है, F2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो आपका बहुलक वर्ग है ये 55 से 70 है। क्या है बहुलक वर्ग, यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग 55 से 70 है। अब देखो इसमें भी आपको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको लोअर लिमिट मिल जाएगा, यानी सबसे छोटा निम्न सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। लोअर लिमिट आपका L बराबर कितना हो गया, यहाँ से 55 हो गया, लोअर लिमिट 55 हो गया। अब देखो हायर लिमिट यानी H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 में से 55 को घटा देंगे, यानी ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे। तो यहाँ से 70 माइनस आपका हो जाएगा 55। ठीक है, तो यहाँ से अगर H की वैल्यू निकल कर आएगी तो वो क्या निकल कर आएगी, 70 में से 55 जाएगा तो 5 60 और 10 70 यानी 15 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको निकल कर प्राप्त हो गया। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले पर सिंपल रख देंगे, सब कुछ आ जाएगा। कैसे रखना है, तो देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ लिख लिया। अब इसका फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका फार्मूला, बहुलक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है वो L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे गुणा में H होगा। ठीक है, ये आपका बंटन बहुलक की ज्ञात करने का फार्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो सभी की वैल्यू को हमें इसमें क्या कर देना, पुटअप कर देना, यानी रख देना है। तो यहां से आपका हो जाएगा बहुलक बराबर L का वैल्यू क्या है, इसमें देखो हमने निकाला है L की वैल्यू 55 है। ठीक, तो यहाँ पे हम रख देंगे 55 L की जगह पे, प्लस F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपका है F1 की वैल्यू। ठीक है, F1 की वैल्यू आपका सर्वाधिक बारंबारता 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9
माइनस F0 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7 बटे में 2F1 यानी 2 गुणित F1, F1 की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित F1 की वैल्यू 9 माइनस F0 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 7, फिर माइनस लगा हुआ है तो फिर माइनस लगा देंगे। F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 रख दिया। अब यहाँ पे गुणित्य लगा है और H की वैल्यू क्या है, हायर लिमिट हमारा निकल कर आया है 70 में से 55 गया तो आपका 15 निकल कर आया, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 15। अब देखो ये चीजें निकल गई, अब सिंपल हमें इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बहुलक बराबर 55 को 55 रहने दो, ठीक है, प्लस 9 में से 7 गया, 7 8 9 यानी 2 बचा, ठीक है, इस तरह से 2 अपान ये हो गया आपका 9 दूना के 18 और यहाँ से -7 और -4 जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह हमेशा जो रहता है उसी का लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 7 और 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब इसके बाद गुणा का क्या है 15। अब यहाँ से आपका बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर ये 55 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना के 30, ये हो जाएगा आपका 30 बटे के 18 में से आपका 11 जाएगा, तो ठीक है 18 में से जब 11 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे या तो इसको आप छोटा करके इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 के साथ 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28 यानी इसको इस तरह से आप काट सकते हो, 7 चौके 28, 4 2 बचा, ठीक है, 7 के साथ 7 दूना के 14 2, तो यहाँ पे आपका 20 में से 7 दूना के 14 फिर 6 बचा, 7 9 63, ठीक है, यानी इस तरह से बचेगा। इसका आप सिंपली डिवाइड कर देना या तो आप इसका मल्टीप्लाई भी इस तरह से तिरक वाला कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे हम तो यह हो जाएगा 55 और 4 हो जाएगा 59.29, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 59.29 आंसर हो जाएगा सिंपली। इसी तरह से आपको वर्ग का बंटन बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, जैसे मैं बताया बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट कर देना कि सर नहीं समझ में आया। यहाँ पे F0 की हमने बताया सबसे बड़ी संख्या चुनना है, 9 है सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद इसके ऊपर 0 जाएंगे, इसके ऊपर F0 होगा और इसके नीचे F2 होगा, सबको निकालना है। फिर इसकी वर्ग की बारंबारता देखना है, ये आपका H हो गया, सॉरी ये L हो गया यानी लोअर लिमिट, और ये इसमें से इसको घटा देंगे तो हायर लिमिट पता हो जाएगी। इसके बाद सिंपली फार्मूले पर रखकर इसको हल कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।